हाँ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ बेटा। देखो बेटा, पूरी सृष्टि एक लय के साथ चल रही है। सूर्य के आसपास पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के आसपास चंद्र घूम रहा है। दोनों एक साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पूरी ग्रह माला थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो टूटते हुए तारे आपने देखे ही हैं। जो रिदम से बाहर आया वो टूटा। देखो, अपने शरीर का भी एक रिदम है। हमें कभी भी भूख नहीं लगती। निश्चित समय पर हमें भूख लगती है, या हमें भूख का जो एहसास होता है एक निश्चित समय पर होता है। हमें निश्चित समय पर नींद भी आती है। तो हमारा मन है, शरीर है, श्वास है, इसकी एक लय है। बच्चों में वो लय जो है ना वो सेट होती है। बच्चों को नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती। बच्चे कभी तनाव में नहीं होते। छोटे बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि उनकी जो लय है वो सेट है। हम बड़े होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तब हम बिजी हो जाते हैं। बुद्धि ज़्यादा काम करने लगती है। जीवन में अलग अलग अनुभव आते हैं, तो लय कहीं पर बिगड़ती है। जैसे मेरे पास हारमोनियम है, मेरे पास बजाने का इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर 7 सुर हैं। सा, रे, ग, म, प, ध। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। एक भी अगर तार खराब हो जाए तो क्या मेरा हारमोनियम सुरीला संगीत दे सकेगा? नहीं देगा। आवाज़ तो आएगी मगर संगीत नहीं देगा। बस इसी तरह हमारा जीवन भी है। आवाज़ तो आ रही है मगर संगीत नहीं आ रही है। अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो संगीत नहीं आएगी। एकदम सीधे शब्दों में कहूँ तो यह ध्यान श्वासों की लयबद्ध क्रिया है। श्वासों के जो सांस हैं, सांसों के लय के माध्यम से हम अपने अंदर के लय को ट्यून करते हैं और अपने आप को जान लेते हैं। आई बात समझ में? और आपका दूसरा प्रश्न है, उसका जवाब है मेरे पास। ये जो मेरे चेहरे पर हंसी मुस्कान जो आपको दिख रही है, ये पहले नहीं था। जी हाँ, ये हंसी मुस्कान पहले नहीं था। जैसे मान लो मेरा शरीर एक मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल का मतलब घूमने फिरने वाला। हम भी एक मोबाइल की तरह ही हैं। जब मोबाइल का डाटा फुल हो जाता है या हैंग होने लगता है तो लोग क्या करते हैं, उसे रिबूट या फैक्ट्री मोड पर डाल देते हैं। या तो रिबूट बटन, या तो रिफ्रेश करते हैं, या तो उसको फैक्ट्री मोड पर डालते हैं। फैक्ट्री मोड पर सेट करते ही वह नए तरह से काम करने लगता है, एकदम खाली हो जाता है। वैसे ही ध्यान करने से हम एकदम खाली हो जाते हैं, हल्का महसूस करते हैं, हम शांति महसूस करने लगते हैं। शांति ही तो शक्ति की माँ है। हमारा पावर, शक्ति, इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, बढ़ती उम्र में शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, लेकिन ध्यान करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हमें सुबह 7 बजे जितना फ्रेश रहेंगे, शाम को 7 बजे भी उतना ही फ्रेश रहेंगे। केवल नियमित ध्यान करने से ये मैजिक होने लगता है। ये हो गया शरीर के स्तर पर। ये जो हमने बातें की ये शरीर के स्तर पर थी, लेकिन देखो शरीर की भूमिका भी मर्यादित ही है। खेल तो सब चल रहा है,
वह तो है मन का, मन के स्तर का खेल जो है वो मन का है, मन के स्तर का है। दोगे तो भी भर जाता है, गाजर का हलवा दो तो भी भर जाता है, कुरमुरा खाकर भी पेट भर जाएगा, बादाम का हलवा खाकर भी पेट भर जाता है। शरीर को जब भूख लगे ना तो सिर्फ आहार चाहिए बस। मगर ये पकौड़ा किसे चाहिए, ये डोसा चटपटा किसे चाहिए, बिरयानी किसे चाहिए, ये सब मन को चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये सब मन को चाहिए। हम किसी फंक्शन में, शादी की पार्टी में जाते हैं, वहाँ तरह तरह के व्यंजन देखकर खाते जाते हैं। पेट बोलता है अब बस, लेकिन ये मन बोलता है अरे भाई ज़रा ये भी चख ले, ज़रा वो भी खा ले। नाटक करता है मन और अंत में भुगतना पड़ता है किसे? हमारे शरीर को। नाटक करता है मन, अंत में भुगतना किसे पड़ता है? हमारे शरीर को। तो ध्यान करने से क्या होता है कि मन के स्तर पर विचार आने कम हो जाते हैं। ये जो विचार निरंतर चलते ही रहते हैं, उनमें से अनावश्यक विचार आने बंद हो जाते हैं। मन में विचारों का चक्की चलता रहता है जो ध्यान देने से नियंत्रित होता है। हमें अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान करता है ना, तो वो है हमारा मन। हमें कोई सबसे ज़्यादा परेशान करता है ना, तो वो है अपना मन। वह अपना मन कर रहा है ना, वही दौड़ाता है। वो अगर शांत हो जाए ना तो दुनिया जीने लायक बन जाएगी। सच कहता हूँ, सब मन का ही खेल है। मन शांत होने से उसका असर गुस्से पर पड़ता है। आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा तो आएगा, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गायब हो जाएगा। जो गुस्सा 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, सालों साल चल रहा था, वह खत्म हो जाएगा। गुस्सा आने की अवधि पानी पर लकीर बनाने की अवधि के बराबर होगा। आपने देखा होगा कि पानी पर लकीर बनाते ही तुरंत मिट जाता है। उसी प्रकार क्या होगा? गुस्सा आएगा और गायब हो जाएगा। आपने जिससे गुस्सा किया उसी से कुछ ही पल में हंस कर बातें होंगी। उसका सीधा प्रभाव हमारे पर रिश्तों पर पड़ेगा। रिलेशन बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है गुस्सा। बाद में पछताओगे, पर ठीक है ना। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, पर बिगड़ने से रोकना किसने शुरू किया? मेरे मन ने। गुस्सा आना कम हो गया। गुस्सा आए तो भी उसमें अपनापन होता है। अब क्या होगा? गुस्सा आएगा भी ना तो उसमें अपनापन होता है, कोई तीव्रता नहीं होती। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें फूल जाती है, गरम गरम सांसों की उष्णता फील होती है। लेकिन अब उल्टा होगा। गुस्सा आएगा लेकिन न तो सांस फूलेगी, न तो गरम सांसों को महसूस करेंगे। गुस्सा बाहर से आएगा और बाहर से ही चला जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मन शांत रहेगा, और जब मन शांत होता है ना तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आती है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक क्या है? वह है अपना स्माइल। जी हाँ, वह है स्माइल। चेहरा कितना भी सुंदर है, पर अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो चेहरा डरावना लगता है। जी हाँ, डरने लगते हैं, वहाँ से भागने का मन करता है। मुस्कान होनी ही चाहिए। मन शांत होता है तो मुस्कान आती है, तब लोग मुस्कुराते हैं। अदरवाइज कॉस्मेटिक मुस्कान से चेहरा दुखने लगता है, गाल, होठ, जबड़ा सब दुखने लगते हैं। बनावटी मुस्कान से वह आकर्षण आता ही नहीं है। सच्ची मुस्कान से चेहरे के स्नायुओं पर आकर्षण आता है, चेहरे पर निखार आने लगता है, चेहरा मुलायम हो जाता है। इससे जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं।
इससे क्या होता है जीवन में, क्या होता है, न होने वाला काम भी आसानी से होने लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहले जिस काम के लिए झगड़ा करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता, हो जाता है, काम हो जाता है। लेकिन ये मुस्कान कहाँ से आती है? वो है शांत मन। शांत मन से आती है। और जब मन शांत होता है ना, तो बुद्धि अपने आप ठीक से काम करने लगती है। कैसे? तुरंत निर्णय लेती है। टू बी नो बी वाली बात खत्म हो जाती है। करूं कि ना करूं, कैसे करूं या ऐसे करूं, अब करूं कि तब करूं, इससे पूछूं कि उससे पूछूं, ये सब खलबली बंद हो जाती है। जो करने जैसे हैं उसका निर्णय तुरंत हो जाता है। जो योजनाओं का, विचारों का बोझ लेकर हम घूम रहे थे, वह आना बंद हो जाता है। वह बोझ लेकर चलना भी बंद कर देते हैं हम। हमने अभी बात की शरीर के बारे में, शरीर की बात की, मन की बात की, बुद्धि की बात की। बुद्धि को मदद कौन करता है पता है? अपने अनुभव। बुद्धि जब निर्णय लेती है ना, तो अपने अनुभवों का पिटारा खोलती है और देखती है कि ऐसे परिस्थिति में भूतकाल में क्या किया था। इसे कहते हैं मेमोरी। इस पिटारे का नाम है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी को हम स्मृति कहते हैं, चित्त कहते हैं। देखो, सब मेमोरी याद रह जाए ये अच्छी बात नहीं है। सब मेमोरी याद रह जाए अच्छी बात नहीं है। ये गुड मेमोरी नहीं है। सभी कुछ याद रह जाए, भूले ही नहीं, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अरे हम पागल हो जाएंगे। हाँ, हम पागल हो जाएंगे। अच्छी गुड मेमोरी किसे कहते हैं? जो मेमोरी हमारे काम की है वो हमें याद रहे, और बैड मेमोरी जो हमारे काम की नहीं है वो भूल जाए, डिलीट हो जाए। क्या होता है कि किसी ने मुझे कक्षा 5 में गाली दी थी, वो हमें बीच बीच में याद आता है और हम आज भी सोच सोच कर दुखी हो जाते हैं। पर अभी 2 मिनट पहले हमने अपनी गाड़ी की चाबी कहीं रख दी, याद नहीं आ रहा है। हम परेशान होकर उसे ढूंढ रहे हैं। हमें 5 साल, 15 साल, 25 साल की बातें याद हैं, पर 2 मिनट पहले की बातें याद नहीं है। तो ये जो ध्यान करने की प्रैक्टिस है, उससे क्या होगा? उसे सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली गुड मेमोरी ही रिकॉल होने लगेगी। जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तो शायद आप पूछेंगे कि क्या ये ध्यान करने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। समस्याएं तो आएंगी ही, परेशानियां तो रहेंगी ही, परंतु क्या होगा? ये परेशानियां परेशान करना बंद कर देती हैं। बारिश तो गिरेगी, पर जब बारिश गिरेगी तब मेरे पास छाता रहेगा। मैं बारिश को नहीं रोक सकता, पर अपने आप को भीगने से बचा सकता हूँ। जब तक मेरे पास छाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हम मौसम देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज छाते की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चमत्कार नहीं होता, अपने आप होने लगता है। हम जागृत अवस्था में 24/7 रहने लगते हैं। और हमारी 2 बड़ी समस्या और भी है। वह एक है गुस्सा और दूसरा है नींद। करवटें बदलते रहें सारी रात हम। आपने शायद गाना भी सुना होगा। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, छोटों से लेकर के बड़ों तक नींद की समस्या। या तो नींद आती नहीं और या तो नींद खुलती ही नहीं। 15-15 घंटे पड़े रहते हैं। ये दो समस्या
देखा जाए तो आधा विश्व जूझ रहा है इसी समस्या से। लेकिन अगर इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पूछिए क्या? सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है मानव देह, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर जो सभी के पास है। और दूसरा है चलती हुई सांसें, यानी कि जीवित व्यक्ति। ये 2 ही रिक्वायरमेंट हैं। और फाइनली जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अपने आप से कमिटमेंट। बस मैं यह कहता हूँ कि आप ठान लीजिए, डटे रहिए, खड़े रहिए और अड़े रहिए। धन्यवाद।